हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपको अपने लघु क्लासेस में। जी हाँ, आज हम सीखने वाले हैं हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन जो आपको एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो प्रवेश का विलोम क्या होगा? ए द्वार, बी प्रवर, सी निकास, डी प्रवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी निकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। अनुयायी का विलोम क्या होगा? ए विरोधी, बी आगत, सी बाहरी, डी निर्वात। तो अनुयायी का विलोम क्या होगा? आगत। आगत मतलब आगत तो नहीं होगा, बाहरी का विलोम होता है, भीतरी निर्वात भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, ऑप्शन नंबर ए विरोधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए शब्द का विलोम चुने। गरल का विलोम क्या होगा? ए शरबत, बी सुधा, सी रस, डी जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधा। गरल का विलोम हो जाएगा सुधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए शब्द का विलोम चुने। विशाल, विशाल का विलोम शब्द क्या होगा? ए छन्निक, बी विकराल, सी विराट और डी लघु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाल का विलोम लघु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा? सरस्वती का ए शारदा, बी उमा, सी कांता, डी धात्री। तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द आपको होगा शारदा। शारदा जो है ना, वो सरस्वती माँ का पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? चंद्रमा का पर्यायवाची होगा ए अंशुमाली, बी दिनकर, सी शशि, डी घोटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा का शशि। दिनकर जो होता है ना, वो सूर्य भगवान का होता है और चंद्रमा का पर्यायवाची आपको शशि हो जाएगा। पर्यायवाची से एक क्वेश्चन तो जरूर ही रहता है एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? नाव, नाव का पर्यायवाची होगा रेन, बी कश्ती, सी रेत, डी तरु। तो नाव का पर्यायवाची होगा कश्ती। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कश्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? किनारा का पर्यायवाची होता है ए पानी, पानी तो किनारा का पर्यायवाची नहीं होगा, बी तट, सी तारिका, डी आलय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी तट। तट जो है ना, वो किनारा का पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ। अब आपका यहाँ पे मुहावरे आ गया। जैसे गुलर का फूल होना, मुहावरे का अर्थ ए बहुत सुंदर होना, बी क्रोध होना, सी दुर्लभ होना, डी बहुत ज़्यादा परेशान होना। तो डी तो नहीं होगा, बहुत आप ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा परेशान होना, ये तो गुलर का फूल होना नहीं हो सकता है। क्रोध होना, आप किसी पे क्रोध हो रहे हैं तो वो भी नहीं होगा। दुर्लभ होना, यानी कि गुलर का फूल तो आपको कभी दिखा है? अभी तक तो कभी जल्दी मिलता नहीं है, तो उसे कहते हैं सिर्फ दुर्लभ होना, यानी गुलर का फूल होना। कोई भी वस्तु अगर नहीं दिखता है तो उसे कहते हैं दुर्लभ होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, घर में गंगा बहाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? निश्चल व्यक्ति होना, घर में सारी सभी सुविधाएं होना, सी धार्मिक प्रवृत्ति का होना, डी रोज गंगा स्नान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर में सभी सुविधाएं होना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लंगोटी में फाग खेलना, मुहावरे का अर्थ क्या है? ए होली खेलना, बी दरिद्रता में आनंद लूटना, सी लंगोट पहनना, डी बचपन से होली का गीत गाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दरिद्रता में आनंद लूटना, बी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है? सिर उठाना यानी कि ए हर स्थिति में साथ देना, हर स्थिति में साथ देना सिर उठाना होता है, या बी हो जाएगा आपको सिर ऊपर करना, सी विरोध में खड़ा होना, डी पीछे पड़ना।
तो सिर उठाना यानी कि किसी के विरोध में खड़ा होना, उसे उसे ही कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए बुराई करना, बी सम्मान करना, सी भलाई करना, डी निरादार करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कान भरना मुहावरे का सही अर्थ है ए, ऑप्शन नंबर ए बुराई करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? आपका अभी वाक्यांश स्टार्ट हो गया। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? उसे विद्यार्थी, शिक्षक या शिक्षार्थी या छात्र। तो जो विद्यार्थी को पढ़ाने का काम करता है, जैसे कि हम आपको पढ़ाने का काम करते हैं, तो उसे शिक्षक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा ही गया है और PYQ है, ना कि ये भी क्वेश्चन अपना मन से बनाया गया है। टोटल का टोटल क्वेश्चन PYQ है। प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित बताइए। ए अवयव, बी कृष्णांग, सी दृष्टि, डी अभिनय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवयव। अवयव यानी शरीर का कोई भाग, अगर शरीर का कोई भी हिस्सा है उसे हम वाक्यांश के लिए उचित शब्द में क्या कहते हैं? ये अवयव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जिसे पार करना कठिन हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। जिसे हम पार नहीं कर सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए परांगत, बी दूरदर्शी, सी दूरस्थ, डी दंतक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरदर्शी। ठीक है, दंतक उसे कहते हैं जो गोद लिया पुत्र है, उसे हम क्या कहते हैं? दंतक कहते हैं। दूरस्थ ये सब अलग से है, लेकिन दंतक उसे कहते हैं जो गोद लिया हुआ पुत्र है, उसे हम दंतक कहते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। ए अन्या, बी अनुज, सी तनुज, डी अतुल। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा जिसका जन्म बाद में हुआ है उसे अनुज कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और जिसका जन्म पहले हुआ है उसे हम कहते हैं, जिसका जन्म पहले हुआ है उसे हम अग्रज कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ है उसे अग्रज कहते हैं और जिसका जन्म बाद में हुआ है उसे अनुज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जो मास में एक बार होता है वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। मास में एक बार होता है। ए ऐच्छिक, बी साप्ताहिक, सी सहगामी, डी मासिक। जो मास यानी कि क्या होता है? मंथ। जो मंथ में एक बार होता है उसे हम क्या कहते हैं? मासिक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ए सिंह, बी घोतक, डी मृग, डी हस्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हस्ती। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको मृग जो हो गया ये आपका हिरन का पर्यायवाची शब्द है, और सिंह जो हो गया वो शेर का पर्यायवाची शब्द है, शेर का। और मृग जो है हिरन का पर्यायवाची शब्द है। और घोतक ये नाव वगैरह जो अति करता है उसे गोताखोर, उसे घोतक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाथी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा। चंदन का पर्यायवाची आपको क्या होगा? क्या नहीं है? ये इस हिसाब से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रहता है, आप इस पे जरूर ध्यान कीजिएगा। क्या नहीं है, बच्चे जल्दी जल्दी में मार देते हैं क्या है, और उसका एक नंबर खत्म हो जाता है। इसीलिए इसे आप जरूर ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। जैसे चंदन का ए मलयज, बी नौद, सी गंधराज और डी दारूसाट। तो इसका कौन सा नहीं है? तो चंदन का मलयज है, गंधराज भी है और दारूसाट भी है। बी नौद नहीं है, तो इसका ये हो जाएगा नौद नहीं है। चलिए अब 20 क्वेश्चन ही आपको हम हर एक प्रैक्टिस सेट में कराएंगे, आपके जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। और हम आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। जैसे कि इसका शुद्ध का विलोम शब्द क्या होगा? अशुद्ध होगा, गलत, विरुद्ध और पवित्र।
शुद्ध का विलोम शब्द क्या होगा, इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। अगर कोई भी सजेशन हो तो उसे भी ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें पता चल सके कि से हाँ हम कहाँ पे सही कर रहे हैं या क्या कहाँ गलत कर रहे हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।